वेलकम बैक टारगेट डिफेंस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने जीके के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट की एक पीडीएफ लेके आया हूँ, जिनसे बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसका नाम है टारगेट डिफेंस एकेडमी पोर्सा। ठीक है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है ना। जो भी आपको समझ में ना आए वो कमेंट में जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। ठीक है। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। अगला है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। यानी आपसे पूछी जाए कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। यानी किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का उपयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है। ठीक है ना। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप कहोगे विटामिन सी। तो अब आप यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कभी कभी इनके रोग पूछ लिए जाते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी होता है। ठीक है। विटामिन बी से, तो आपने बोला विटामिन बी से कौन सा होगा? बेरी बेरी होगा। ठीक है। कौन सा होगा? बेरी बेरी। और विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स। ठीक है ना। ये सारे रोग हैं। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है ना। आप ये ध्यान रखना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है ना। अगला है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला है, रतौंधी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप कहोगे रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तो एक ही कमी से होता है। ठीक है ना। एक बार फिर से चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोधगया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। भारत का मुख्य भूमि या दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। इंसुलिन की प्रयोग किस बीमारी उपचार में होता है? मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है। ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आते हैं, जैसे यक्षगान। यक्षगान किस राज्य का है? कर्नाटक का है। ठीक है ना। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना है। कथक, कथक उत्तर प्रदेश। ठीक है। कृष्णाअट्टम, कृष्णाअट्टम या फिर कालियट्टम, ये कालियट्टम कृष्णाअट्टम जितने भी हैं ये सब कहाँ के? केरल के हैं। ठीक है। जिसमें अट्टम लग जाए वो केरल के हैं। ठीक है। अगर पूछे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं बार बार आपसे ये क्वेश्चन। ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग थे। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। अब देखो, कागज का आविष्कार हो चाहे मुद्रा प्रचलन हो, ये सब चीन में ही हुआ था शुरुआत। ठीक है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो चीन सभी क्षेत्रों में आगे हमसे चल रहा है, ये ध्यान रखना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल वही राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। और मैंने आपको सभी विटामिन बता देते हैं। ए बी की कमी, ए से कमी से कौन सा? रतौंधी। बी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको आगे भी शेयर करें। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। जैसे अगला पॉइंट है इसमें, पोंगल। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आप कहेंगे पोंगल तमिलनाडु का। यानी पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा
किस राज्य का लोक नृत्य भैया? पंजाब का है, गिद्दा और भांग। यानी आप ये ध्यान रखना कि जो पंजाब के गीत होते हैं वो भी भांग पीते हैं, ऐसे भी ध्यान रख लेना कि गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड, यानी J.L. बेयर्ड। अपन ध्यान रखते हैं ज़्यादातर J.L. बेयर्ड, ये ध्यान बिल्कुल रखना है बिल्कुल। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी भैया? ये बार बार पूछा जाता है, रजिया सुल्तान। तो कौन थी भारत की पहली महिला शासिका? रजिया सुल्तान। अगला, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आप कह सकते हो गलफड़े। भैया एक इस ध्यान रखना कि हमारे संसार में एक ऐसा व्यक्ति है, जैसे मान चलो मेंढक, जो कि अपने गलफड़े से भी सांस ले सकता है, ठीक है, और फेफड़े से भी लेता है और त्वचा से भी सांस ले सकता है। यानी इसको अगर हम ज़मीन के नीचे डाल देंगे तो ये मिट्टी से भी अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। अगर ये ज़मीन के ऊपर आ जाएगा तो अपने फेफड़ों से सांस लेगा। अगर पानी के अंदर चला जाए तो गलफड़ी से सांस लेगा। यानी इसका मरने का कोई भी इलाज नहीं है। अगला, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भैया भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919। इसकी डेट पूरी ध्यान रखना, 13 अप्रैल 1919। ये ध्यान रखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, 1939 में कांग्रेस छोड़ के जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आप कह सकते हो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यानी 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। अगला है, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो सॉन्डर्स की हत्या, ये ध्यान रखना, भगत सिंह ने की थी। अगला है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो कहेगी मंगल पांडे। भैया मंगल पांडे ने जो चर्बी वाले कारतूस से उन्हें मुंह से काटने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें जो चर्बी थी वो गाय और सूअर की चर्बी थी। ये उन्होंने काटने से उसको मुंह से मना कर दिया था, इसलिए उनको फांसी भी दे दी गई थी, ठीक है। अगला है, भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। तो अगला है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला। संतोष यादव। यानी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी थी? संतोष यादव। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय ने की थी। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था भैया मूल शंकर। अगला है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था। तीसरा अगला पॉइंट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। तो आप कह सकते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। अगला है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो भैया 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का था, ठीक है। अगला है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को माना है। सिख संप्रदाय का संस्थापक किसे मानते हैं? गुरु नानक को। अगला पॉइंट है, हवा महल। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। अगला है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। एक बार फिर से रिवीजन। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य लोगों ने? पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती? गलफड़ों की। इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा था? भगत सिंह का था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़े जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहते हैं। सॉन्डर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने की। 1857 विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के थे? 34 नेटिव इन्फेंट्री, ये ध्यान रखना, 34 नेटिव इन्फेंट्री के थे, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। अगला, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, ठीक है। सिखों का त्यौहार प्रमुख कौन सा? बैसाखी, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा भी, ठीक है। चलो अगला, चलो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष
किस महापुरुष को कहते हैं? लौह पुरुष किसका उपनाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम था लौह पुरुष। ठीक है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते थे। यानी नेताजी किस महापुरुष को कहते थे? सुभाष चंद्र बोस को कहते थे। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? यानी क्या नाम है इनका? विजय घाट। अगला, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। यानी महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य। ठीक है, किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भैया इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था? 8 मई को मनाते हैं। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई। सूर्योदय देश किस देश को कहते हैं? सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भैया गोवा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911। इससे पहले राजधानी कौन सी थी? तो भैया कलकत्ता थी। ये ध्यान रखेंगे अपन। ठीक है। अगला है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये गलत लिख गया, शुक्र है। ठीक है ना। कौन सा सबसे चमकीला? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है भाई। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। अगला, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। ठीक है ना। अगला है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भैया हॉकी है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई है उसका अनुपात क्या है? 3:2।